हेमंत सोरेन जी आदिवासी हैं, लेकिन आदिवासी के तौर पे उन्होंने आज तक ना कोई आंदोलन किया है, ना जल जंगल जमीन के लिए लड़ा है। उनके पूर्वजों ने लड़ा है तो हमारे पूर्वजों ने भी लड़ा है, ऐसा नहीं है। लेकिन आज वो जिस पद पर हैं वहाँ उनके शायद दिल से आदिवासियत ख़त्म हो गई है। इसीलिए 5 साल तक उनको हमने जगह पर बैठाया, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारा जो अस्तित्व बच सके। बलात्कार बढ़ी है। कल परसों देख रहे हैं कि आदिवासी बच्ची पर बलात्कार किया जाता है, उस पर केस दर्ज नहीं होता है। बालू का दाम बढ़ गए, अब वो आवास दे रहे हैं लेकिन उसका घर नहीं बन रहा है। तो हम समझते हैं कि संपूर्ण क्रांति होना चाहिए था, लेकिन कोई पार्टी ने संपूर्ण क्रांति नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ झारखंड को एक चारागाह बना करके रखा है और आदिवासियों और मूलवासियों को ठगने का काम किया है। झारखंड को अब विकल्प चाहिए, क्योंकि हमने सभी सरकारों को, सभी पार्टियों को देख लिया है, लेकिन हमारे जो जनमुद्दे हैं, झारखंडियों के जनमुद्दे हैं, वो अभी तक धरे के धरे ही रह गए हैं। ना हमारा ज़मीन बच रहा है, ना हमारे कानून बच रहे हैं, और ना ही हमारी आदिवासियत बच रही है। यहाँ के जो मूल निवासी है वो भी त्राही कर रहे हैं। यहाँ आप देखिए, सहायक पुलिस भी आंदोलनरत हैं, आंगनबाड़ी सेविकाएं आंदोलनरत हैं, और आदिवासी तो अपने जल जंगल जमीन के लिए आंदोलनरत है ही। यहाँ आप लोग विशेषकर क्या आदिवासी लोगों पे ही आप लोग ध्यान दे रहे हैं या फिर सभी तरह के सभी बड़े? नहीं, ये भारत आदिवासी पार्टी नाम से ऐसे महसूस होता है कि आदिवासी पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत आदिवासी पार्टी सभी समुदायों को लेकर चलेगी, विशेषकर आदिवासी मूलवासी समूह को लेकर चलेगी। क्योंकि हम लोग देखिए, इससे पहले जो भी सरकार यहाँ पे बनी सबको हम लोग देखे हैं, उसकी कार्यशैली को भी देखिए, और विशेषकर जो अभी हेमंत सोरेन की सरकार, इसको तो हम लोग खुद मिल करके, हम लोग सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, हम लोग खुद इसको मिल करके हम लोग बनाए हैं। लेकिन हम लोग को बहुत तकलीफ होता है ये जानकर, ये देख करके कि ये सरकार हम लोग की जो हित की काम है या आदिवासियों के जो उत्थान का काम है बिल्कुल नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत तकलीफ होता है, यहाँ भ्रष्टाचार पूरा भरा पड़ा है। राजधानी रांची के धुमकुरिया में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेम शाही मुंडा मौजूद है। आइए हम इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है उन्होंने, क्या इनकी रणनीति रहेगी। सर बताइएगा, आप जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है आपने? देखिए, आज संवाददाता सम्मेलन हम लोग किए क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी में 9 जुलाई को हम लोगों ने ज्वाइन किया था। उसी कड़ी में आज हमारा पहला प्रेस वार्ता था। प्रेस वार्ता कहने का प्रमुखता ये है कि 23 वर्षों में जो आदिवासी मूलवासी कही जाती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, खासकर बीजेपी आजसू भी, ये दोनों ने कभी समाधान नहीं करने का काम किया। जैसे आपका पैसा अकाउंट देख लीजिए, स्थानीय नियोजन नीति देख लीजिए, ट्राइबल सप्लान देख लीजिए, समता जजमेंट देख लीजिए, और तो और बलात्कार बढ़ी है। कल परसों देख रहे हैं कि आदिवासी बच्ची पर बलात्कार किया जाता है, उस पर केस दर्ज नहीं होता है। बालू का दाम बढ़ गए, अब वो आवास दे रहे हैं लेकिन उसका घर नहीं बन रहा है। तो हम समझते हैं कि संपूर्ण क्रांति होना चाहिए था, लेकिन कोई पार्टी ने संपूर्ण क्रांति नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ झारखंड को एक चारागाह बना करके रखा है और आदिवासियों और मूलवासियों को ठगने का काम किया है। तो हम लोग का ही प्रेस कॉन्फ्रेंस। आदिवासी पार्टी जो हुई वो क्या बोलना चाहिए सरकार को, हेमंत सरकार को क्या बोलेंगे? इतना कुछ जो सारा कुछ मामला जो भारत आदिवासी पार्टी इसलिए संवाददाता सम्मेलन की और क्या कहना चाहती है, यहाँ की सरकार कोई काम नहीं कर पा रही है। हम सब समझते हैं कि सरकार नाम की चीज़ नहीं है, और आदिवासियों का एक ही विकल्प है, मूलवासियों का एक ही विकल्प है, भारत आदिवासी पार्टी जनता के बीच जाकर के हम आदिवासी मूलवासियों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास के पैमाने पर आगे बढ़ेगी। और हम लोगों ने ये तय भी किया है कि 9 अगस्त 2024 को विधानसभा वाइज हम लोग सम्मेलन शुरू कर रहे हैं। मांडर में होगा 9 अगस्त को, और 20 अगस्त को होगा हमारा सिल्ली में पतराहतू मैदान में। पार्टी का विस्तार हो रहा है। पार्टी का विस्तार होगा 21 तारीख को, जिसमें से राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन लाल रोत आ रहे हैं और यहाँ के सभी हमारे बुद्धिजीवी, हमारे छात्र, नौजवान से मिलेंगे। और सर, जो राज्य में जितनी जो घटनाएं सामने आ रही है, चाहे वो महिलाएं से हो या फिर बच्ची से हो या फिर किसी भी तरह से, मुहर्रम जो आने वाले थे उसको लेके भी कल कुछ घटना हुई किसी दुकान में, तो इसे आप हेमंत बाबू से पूछते तो बढ़िया रहता। हम लोग सरकार में तो नहीं हैं। तो आप सर क्या बोलिएगा? इतना सब कुछ जो घटना हो रहा है तो सरकार को आप क्या बोलिएगा कि सत्ता में रह के इतना कुछ? सरकार को यही बोलेंगे, निरंकुश सरकार है, सरकार नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति नहीं है कोई काम करने को लेकर के। तो सभी मुद्दों को लेकर के यदि अभी काम नहीं कर पाती है, तो इसका हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी इसलिए बनाए हैं कि छूटे हुए मुद्दे जो छूट गए हैं, हम समझते हैं कि 99% का समाधान ही नहीं हुआ है यहाँ पर।
तो सभी समाधान आदिवासियों की समाधान करने के लिए ही हम लोग भारत आदिवासी पार्टी को लेकर के एक आंदोलन की पार्टी बनाते हुए जनता के बीच काम कितना सीटों में लड़ने वाले हैं आप? सभी सीटों में संघर्ष जारी है। जहां तक लड़ने की बात है तो केंद्रीय कमेटी तय करेगी, हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा कि पॉलिटिकल वातावरण को देखते हुए हम लोग ये करेंगे। घुमकोड़िया में यहाँ जो आदिवासी संगठनों का एक तरह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत आदिवासी पार्टी की जो सदस्य हुई कुंदेशी मुंडा, आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया है, क्या रणनीति रही है इनकी पार्टी को लेकर। मैडम बताइएगा, जो यहाँ आप लोग यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बाप पार्टी जो हुई उसके बारे में क्या, किस तरीके से क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, पिछले 9 जुलाई को हम लोगों ने भारत आदिवासी पार्टी को झारखंड में लॉन्च किया और इसका सबसे बड़ा कारण रहा है कि झारखंड को अब विकल्प चाहिए, क्योंकि हमने सभी सरकारों को, सभी पार्टियों को देख लिया है, लेकिन हमारे जो जनमुद्दे हैं, झारखंडियों के जनमुद्दे हैं, वो अभी तक धरे के धरे ही रह गए हैं। ना हमारा ज़मीन बच रहा है, ना हमारे कानून बच रहे हैं और ना ही हमारी आदिवासियत बच रही है। यहाँ के जो मूल निवासी है वो भी त्राही कर रहे हैं। यहाँ आप देखिए, सहायक पुलिस भी आंदोलनरत हैं, आंगनबाड़ी सेविकाएं आंदोलनरत हैं और आदिवासी तो अपने जल जंगल ज़मीन के लिए आंदोलनरत है ही। तो ये सारी बातों को लेकर हम लोगों ने विकल्प के तौर पे भारत आदिवासी पार्टी को झारखंड में लाया है और हम लोग अभी इसमें सदस्यता लिए हैं। और हमारा जो रणनीति है, अब हम लोग विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोग गांव-गांव जाकर अब विधानसभा स्तर के हम लोग सम्मेलन करेंगे और 21 जुलाई को आने वाले 21 जुलाई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। उस दिन सभी को पदभार दिए जाएंगे और उसके बाद हम लोग बैठकर रणनीति बनाते हुए झारखंड के जितने भी मुद्दे हैं जो अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं, इवन कहिए कि सारे मुद्दों पर अभी तक तो हमें नहीं लगता कि कोई काम हुआ है, तो सारे मुद्दों पर, झारखंडियों के मुद्दे हों या मूलवासियों के मुद्दे हों, सारे मुद्दों पर विचार होगा, रणनीति बनेगी और हम लोग भारत आदिवासी पार्टी को पूरे झारखंड में एक विकल्प के तौर पे खड़ा करेंगे। और हम आग्रह करेंगे कि झारखंड में मूलवासी जो है वो ये ना सोचे कि भारत आदिवासी पार्टी बनी है तो सिर्फ आदिवासियों के लिए काम करेगी। हम मूलवासियों के लिए भी काम करेंगे, उनकी भी आवाज़ उठाएंगे। बस आप हमें समर्थन दीजिए, हमारे साथ खड़े होइए और हम आपके साथ खड़े रहेंगे। मैडम, बात करें राज्य सरकार, हेमंत सोरेन वो खुद एक आदिवासी ही है, फिर भी यहाँ के जो आदिवासी हैं उनके साथ सही नहीं हो रहा, वो भी सुरक्षित नहीं। आए दिन कुछ न कुछ नए मामले आते हैं। फिलहाल का जो मामला है, जो मेले में जिस बच्ची के साथ हुआ है, क्या बोलिएगा? देखिए, हेमंत सोरेन जी आदिवासी हैं, लेकिन आदिवासी के तौर पे उन्होंने आज तक ना कोई आंदोलन किया है, ना जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ा है। उनके पूर्वजों ने लड़ा है तो हमारे पूर्वजों ने भी लड़ा है, ऐसा नहीं है। लेकिन आज वो जिस पद पर हैं वहाँ उनके शायद दिल से आदिवासियत ख़त्म हो गई है, इसीलिए 5 साल तक उनको हमने जगह पर बैठाया, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारा जो अस्तित्व बच सके। अभी देखिए, हम ज़मीन बचाने के लिए भी अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा था कि रघुवर दास को हटाएंगे तो कांग्रेस और जेएमएम की सरकार आएगी तो हम कम से कम निश्चिंत होकर हम अपने परिवार के साथ अपने समाज को विकास के राह पर आगे लेकर जाएंगे। लेकिन आज भी हम संघर्ष ही कर रहे हैं, आज भी हम अपनी ज़मीन बचाने के लिए त्राही कर रहे हैं, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। आप देखिए, कल परसों इटकी में जो घटना घटी है, वहाँ पर चलिए घटना कब किसके साथ घट जाए ये कहना मुश्किल है, मगर सरकार अगर नियम और कानून को सख्ती से लागू करती और सख्ती से यहाँ पर प्रशासन यहाँ पर जो, क्योंकि देखिए सरकार के पास ही प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है वो सरकार के हाथ में है, लेकिन आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को ये अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है कि हम 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात को भी अगर हम खुले रास्ते में घूमें तो कोई हमारे ऊपर नज़र उठा के ना देखे? ये चीज़ सभी के मानसिकता में क्यों नहीं है? और प्रशासन का अगर डर बना हुआ रहता झारखंड सरकार का तो आज ये हालत नहीं होती। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि 7 तारीख को जो घटना हुई, लेकिन FIR 7 दिन बाद हुई है, 1 सप्ताह के बाद, वो भी हमारे जन दबाव के कारण। नहीं तो हमें लगता है कि इस मामला को ऐसे ही दबा दिया जाता है। और आज वो बच्ची इतनी बुरी स्थिति में, आज वो रिम्स में एडमिट है, वो ना बोल पा रही है, इतने सदमे में है कि उसको कुछ याद तक नहीं आ रहा है, कुछ बोल भी नहीं पा रही। उसके माँ बाप रोए जा रहे हैं, उनके पास खाने के लिए अन्न तक नहीं है। मैं बताना चाहूँगी, जब हमने उनके माता पिता से बात की, बोले कि ये मैया हमारे घर में खाए ले कुछ नहीं हो।
हम लोग चावल का व्यवस्था, 1 पैकेट चावल हम भिजवाए हैं लड़का लोग से बात करके, अपने संगठन के लोगों से। हम खुद उनको कुछ पैसा देकर आए हैं कि कभी भी दवा बीरो का ज़रूरत पड़ेगा तो आप लोग रखिए अपने पास। मतलब कि क्या लगता है कि राज्य सरकार मतलब एक तरीके से क्या किस तरीके का रुख अपना रही है? और अगर बात करें कि राज्य सरकार, जैसे हेमंत सोरेन जेल से छूटने के बाद ही तुरंत ही शपथ ग्रहण कर लिए, मुख्यमंत्री वापस से क्या लगता है कितना सही है उनका वापस से मुख्यमंत्री बन जाना? देखिए, ये सत्ता का लालच है कि सत्ता में बने रहना है और अगला चुनाव कैसे जीतना है, बस इसी सोच में ये लोग हैं कि पद और पावर में रहेंगे तो और घोटाले करेंगे और ज़्यादा पैसा इकट्ठा करेंगे। आज देखिए, सरकार में जितने लोग भी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हम बीजेपी वालों को भी कहना चाहेंगे, वो भी भ्रष्टाचार में है ना। एक तरफा कार्रवाई हो रही है ईडी के द्वारा, मगर यहाँ पर भ्रष्टाचार सामने तो आ रहा है। हम देख रहे हैं कि लगातार लोगों के पास करोड़ों करोड़ पैसे निकल रहे हैं। वो अगर भ्रष्टाचार नहीं है या सरकार को बदनाम करने की कोशिश अगर बीजेपी के द्वारा की जा रही है तो इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? इसका मतलब तो यही है कि आप लूट मचाए हुए हैं। यहाँ पर बालू का माफिया, ज़मीन माफिया, यहाँ पर पत्थर माफिया, सारे आपके पार्टी से लगे हुए हैं। भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम सारे लोग पार्टी के संरक्षण से यहाँ लूट मचाए हुए हैं। लेकिन इसको एक तरफा कार्रवाई के तहत भले इसको निकाला जा रहा है, उजागर किया जा रहा है, लेकिन लूट तो हो रही है। इसलिए हम लोग सभी पार्टियों को खारिज करके भारत आदिवासी पार्टी को ला रहे हैं। और जितने युवा हैं, जितने आदिवासी मूलवासी से भारत आदिवासी पार्टी से जुड़िए और नए झारखंड के निर्माण में सहयोग कीजिए। कब विस्तार हो रहा है आपके पार्टी का? ये 21 जुलाई को विस्तार हो जाएगा और उसके बाद विधानसभा स्तरीय हम लोग सम्मेलन करेंगे और हर विधानसभा में जाकर अपने लोगों को पार्टी से जोड़ेंगे और फिर एक नया सवेरा का हम लोग शुभारंभ करेंगे। इनका कहना है कि हम यहाँ के राज्य के जो आदिवासी हम उनकी आवाज़ बनेंगे। भारत आदिवासी पार्टी जो है, जिनका विस्तार 21 जुलाई या 17 जुलाई के आसपास इनका पार्टी का विस्तार होने वाला है। सर, यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है भारत आदिवासी पार्टी की ओर से, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, क्या रणनीति रही है, किस तरीके से क्या कुछ आप लोगों ने निर्णय लिया एक तरीके से कहना? देखिए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग ये आज बात हुई कि आने वाले 3-4 महीने में विधानसभा का चुनाव यहाँ पर होने वाला है और हम लोग भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से हम लोग बृहद पैमाने पर हम लोग विधानसभा स्तरीय सम्मेलन करेंगे और उसके माध्यम से युवाओं को जोड़ेंगे। विशेषकर वे युवा हैं जो कि सामाजिक कार्यों से बढ़ चढ़ करके जुड़े हुए हैं, वे सामाजिक कार्यों को हमेशा अपने निस्वार्थ भावना से किया है, उन लोग को हम लोग जोड़ेंगे और झारखंड के विकास के लिए, इसके उत्थान के लिए हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ आप लोग विशेषकर क्या आदिवासी लोगों पे ही आप लोग ध्यान दे रहे हैं या फिर सभी तरह के सभी बड़े? ये भारत आदिवासी पार्टी नाम से ऐसे महसूस होता है कि आदिवासी पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत आदिवासी पार्टी सभी समुदायों को लेकर चलेगी, विशेषकर आदिवासी मूलवासी समूह को लेकर चलेगी। क्योंकि हम लोग देखिए, इससे पहले जो भी सरकार यहाँ पे बनी सबको हम लोग देखे हैं, उसकी कार्यशैली को भी देखे। और विशेषकर जो अभी हेमंत सोरेन की सरकार, इसको तो हम लोग खुद मिल करके, हम लोग सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, हम लोग खुद इसको मिल करके हम लोग बनाए हैं। लेकिन हम लोग को बहुत तकलीफ होता है ये जानकर, ये देख करके कि ये सरकार हम लोग की जो हित की काम है या आदिवासियों के जो उत्थान का काम है बिल्कुल नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत तकलीफ होता है, यहाँ भ्रष्टाचार पूरा भरा पड़ा है और यहाँ पर देख रहे हैं जमीन का लूट बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। अभी तो जमीन का लूट बहुत बढ़ गया है। थाना पुलिस आप कहीं भी जाइए तो हम लोग की सुनवाई नहीं होती है, बहुत तकलीफ होता है। हमारी सरकार लेकिन हमारी बातों को नहीं सुना जाता है। इस तरह के मुद्दे हैं जिसको लेकर हम लोग आज यहाँ पे भारत आदिवासी पार्टी को हम लोग झारखंड लेके आए हैं। और इस तरह से इसका इतिहास है, बहुत कम छोटा इतिहास है, लेकिन हम लोग भारत आदिवासी पार्टी के बायलॉज को हम लोग देखें तो इसका काम करने का जो कार्यशैली है बहुत अच्छा है। ये नीचे स्तर से और पार्टियों को हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि टिकट लेने का आपको जाना है तो दिल्ली जाना पड़ेगा, वहाँ से टिकट लेके लोग आते हैं, जो कि शायद पैसा खर्चा, बहुत सारा पैसा उसे खर्च करके भी टिकट लेकर आते हैं। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी का जो बायलॉज है इसमें कहा गया है कि आपको निचले स्तर से टिकट मिलेगा। मतलब अगर कांके विधानसभा अगर किसी को टिकट लेना है तो वहाँ के जो सामाजिक व्यवस्था का जो पहान पंभरा कोटवार या मुखिया सरपंच इस तरह का जो व्यवस्था है उसको एक नाम मांगा जाएगा और वहाँ से नाम चुन करके यहाँ पर आपको टिकट दिया जाएगा। इस तरह का मतलब कहा जाए कि और पार्टी लोग ऊपर से टिकट देते हैं और इसका कार्यशैली है कि आपको निचले स्तर के व्यक्ति को यहाँ पर आप लोग गरीबों पे ध्यान दें। बिल्कुल, यहाँ पर निचले स्तर के व्यक्तियों को ध्यान दिया जाएगा और हम सब समुदाय को लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ आदिवासी की बात करेंगे।